नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम में। एक बार फिर से हम लोग राजस्थान जीके कर रहे थे। आपको पता है रीट एग्जाम की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो दिया उस पर कुछ ऐतिहासिक स्थल और दर्शनीय स्थल जो थे उसको हमने बताया आपको। आपने सब प्रीवियस वीडियो देखकर प्रिपरेशन कर ली होगी और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजस्थान जीके इतना हुआ तो है नहीं, इतनी बड़ी जीके तो है नहीं जो हम इजीली उसमें कर सकते हैं। 33 ज़िले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे प्रमुख स्थल से हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे और इसमें कुछ है नहीं। देखिए, जो प्रमुख प्रमुख चीज़ें हैं ना वो आप कर लें जो प्रसिद्ध हैं, और ज़्यादा आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं उसकी कि राजस्थान का इतिहास क्या रहा है ना, राजस्थान का भूगोल, आखिर वहाँ पर झीलें, नदियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बांध वगैरह कई हैं, ठीक है, डेजर्ट है, हवेलियाँ हैं, हवेलियों के लिए जैसे जैसलमेर वैसे प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करनी थी चीज़ें। हम लोग क्या कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, उदयपुर के बारे में तो अभी नहीं पढ़ेंगे, उदयपुर के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने जैसे पढ़ा था जयपुर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और अजमेर के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीज़ थी उस चीज़ को हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम जो चलते हैं प्रीवियस वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया ऐतिहासिक स्थल सब अलग अलग सिटी में मैंने बताया कि कुछ दर्शनीय स्थल हैं, उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। वो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, जो मैंने 12 जिलों के बारे में बताया था, ठीक है। अब वन बाई वन हम डीपली पढ़ रहे थे, तो डीप नॉलेज जो हमने ली थी, एक जयपुर की ले ली थी और एक हमने अजमेर की ले ली थी, है ना। तो आज हम चलते हैं उदयपुर की तरफ। आज हम उदयपुर के बारे में पढ़ेंगे। उदयपुर भी बहुत, मतलब ये समझ लीजिए अच्छा जिला है और वहाँ पर ये झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, राजस्थान जीके। तो मजा आ रहा होगा आपको राजस्थान जीके में, कुछ जानने को आपको मिल रहा होगा, मन हो रहा होगा कि घूम आए जाके, ठीक है। हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करते जा रहे हैं और ये नॉलेज हमको होनी चाहिए। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई गए वहाँ पर, देखा कि क्या चीज़ कहाँ पर फेमस है, तो हम लोग घूम आते हैं, ठीक है, मज़ा आता है। तो राजस्थान जीके में हम लोग जो 2 सिटी कर चुके थे, तीसरी सिटी अब हम पढ़ेंगे हम लोग उदयपुर। उदयपुर के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। उदयपुर के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसको किस किस नाम से पुकारते हैं ये हमको पता होना चाहिए कि आखिर उदयपुर को कहा किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज ये बता देता हूं कि यहाँ पर यही वह उदयपुर है जहां पर सर्वाधिक झील है। राजस्थान की सर्वाधिक झील पाई जाती हैं, ठीक है। सर्वाधिक झील आपकी उदयपुर में पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैक्सिमम जो हवेलियां हैं जो उसके लिए प्रसिद्ध जैसलमेर है, सेम एज इट इज सर्वाधिक जो झील पाई जाती हैं, जो झील पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, उदयपुर में पाई जाती हैं। इसीलिए इसको झीलों की नगरी भी कहते हैं। इसी वजह से इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है, झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आपकी क्लियर हुई। झीलों की नगरी अगर कहते हैं तो भैया सीधी सी बात है, इसको लेक सिटी, बात तो वही है, लेक सिटी। लेक सिटी के नाम से भी ये फेमस है। कौन? उदयपुर। उदयपुर के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं, इसको झीलों की नगरी के साथ साथ माउंटेन व फाउंटेन का शहर भी कहा जाता है ना। हिंदी में लिख देता हूं मैं, माउंटेन व फाउंटेन का शहर भी कहते हैं। किसको? उदयपुर को। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो उदयपुर के बारे में पढ़ रहे हैं कि झीलों की नगरी के साथ साथ यहाँ सर्वाधिक झील पाई जाती है। झीलों की नगरी के साथ साथ इसको हम माउंटेन व फाउंटेन का शहर भी कहा जाता है। यही वो उदयपुर है जो व्हाइट सिटी के नाम से फेमस है। व्हाइट सिटी के नाम से फेमस है, अतः इसे सफेद नगरी भी कहते हैं। सफेद नगरी भी कहते हैं। ये वो चीज़ है भैया, आपको पता होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करें, आपके बारे में सारे के सारे स्टेट्स हैं जो इंडिया के हैं, ये इंडिया की डीप नॉलेज है। ये राजस्थान उसमें से एक ऐसा स्टेट है जिसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद ही आनंद आएगा, ठीक है।
यही वो उदयपुर है जिसको हम राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर को कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, इसको आप तैयार कर लीजिए। यही वो उदयपुर है जिसको सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। सैलानियों का स्वर्ग भी उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर के बारे में आपको इतना कुछ पता लगा। यहाँ पर भैया सीधी सी बात है, मैं सबसे ज़्यादा बता देना आपको यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सर्वाधिक झील पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक मीठे पानी की झील पाई जाती है। सर्वाधिक मीठे पानी की झील वो यहीं पाई जाती है। सर्वाधिक मीठे पानी की झील भी यहीं पर पाई जाती है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है भैया। झीलों के जो कुछ प्रकार होते हैं, दो तरह की झील होती है, आप सभी को पता है। दो तरह की झील वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो भैया मीठे पानी की झील, एक खारे पानी की झील। तो मीठे पानी की जो झील है वो सर्वाधिक जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? वो यहीं उदयपुर में पाई जाती है ना। उदयपुर में ही मीठे पानी की झील पाई जाती है। तो अगर देखा जाए दो तरीके की झीलें होती हैं। एक तो नंबर 1 जो झील में चर्चा करना चाहूँगा, एक तो प्राकृतिक होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। क्या यार, दो तरीके की झील पाई जाती हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। झील जो होते हैं, एक तो मीठे पानी की झील और एक खारे पानी की झील। ये चीज क्लियर है आपको? मीठे पानी की झील होगी या फिर खारे पानी की झील होगी। तो यही जो मीठे पानी की झील है वो उदयपुर में पाई जाती है, ठीक है। झीलें भी भैया दो प्रकार की होती हैं। किस तरीके की? जैसे मीठे और खारे पानी की तो बता दिया, लेकिन कुछ नेचुरल होती हैं। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, और कुछ होती हैं आर्टिफिशियल, जिसको हम कहते हैं कृत्रिम। ठीक, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। ठीक, अगर हम यहां पर चर्चा करें कि नेचुरल झील में सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है, तो भैया वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो है पुष्कर। पुष्कर झील के बारे में हमने पढ़ा था ना। वो उदयपुर में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर राजस्थान की प्राकृतिक नेचुरल अगर झील पूछी जाएगी तो सबसे बड़ी झील पुष्कर है। ठीक, आर्टिफिशियल की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल अगर झील की चर्चा करें तो राजस्थान में सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है जिसका नाम है जयसमंद। हम इसी झील का चर्चा करेंगे जो कि उदयपुर में है। बाकी तो सब हम हल्के हल्के पढ़ ही रहे हैं। ये उदयपुर की ये झील कही जाती है भैया, उदयपुर में यही सबसे बड़ी झील है, जयसमंद झील। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हुई। हम चर्चा जो करेंगे वो जयसमंद झील के बारे में करेंगे। जयसमंद झील को पढ़ेंगे। ठीक, तो जयसमंद झील के बारे में कुछ चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जयसमंद झील आखिर सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जयसमंद झील को ही ढेबर झील कहते हैं। ढेबर, ढेबर झील है वो इसी को कहते हैं, इसी को ही ढेबर झील कहा जाता है। जयसमंद झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे पहली बात अगर आती है कि ढेबर झील, अभी हम उदयपुर की चर्चा नहीं कर रहे हैं। उदयपुर के बारे में अभी हमें बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई, क्या हुई। अभी हम लोग जो मूव कर गए हैं वो झील पर मूव कर गए, तो हम लोग जयसमंद झील के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ढेबर झील जो है यानी जयसमंद झील है, आखिर ये बनी कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। वही सन 1685 से 1691 की बात है कि गोमती नदी का पानी रोककर, गोमती नदी का पानी रोककर इस झील का निर्माण हुआ। रोककर इस झील का
निर्माण हुआ। ठीक है, जल आपूर्ति जो इसकी मिली भैया वो किससे, गोमती नदी से होती है। जल आपूर्ति जो होती है वो गोमती नदी से होती है। सन 1685 से 1651 की यही बात है कि गोमती नदी का पानी को रोक कर जैसमंद झील का निर्माण हुआ। ठीक, सबसे पहली चीज इसको नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, जैसमंद झील। अब मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसी झील के किनारे अगर देखा जाए, झील के किनारे तो भैया 7 टापू मिलते हैं, 7 टापू मिलते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। जैसमंद झील के बारे में अभी हम हल्के हल्के पढ़ रहे हैं, पहले हम जैसमंद झील को ही कंप्लीट कर दे रहे हैं। इसके बाद हम उदयपुर के बारे में आपको ये बताएंगे कि भैया इसकी स्थापना जो की वो किसने की, यहाँ पर क्या क्या ऐसी जगह है, क्या क्या चीज़ किसके लिए फेमस है। ठीक है, ये चीज़ मैं बताऊंगा। यही जो जैसमंद झील है, यहीं पर आपने सुना होगा मीणा जनजाति जो होते हैं या भील जनजाति होते हैं, मीणा जनजाति के लोग, मीणा व भील जनजाति यहाँ की फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी झील के किनारे मीणा या फिर भील जनजाति के लोग प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात हमने की 7 टापू की, तो भैया 7 टापू में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा टापू कौन सा है और सबसे छोटा टापू कौन सा है, इसकी चर्चा करेंगे। इन 7 टापुओं में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा टापू जो माना जाता है वो बाबा का भांगड़ा। ध्यान रखिएगा कि भैया जैसमंद झील ही एक ऐसी झील है जिसके किनारे 7 टापू मिलते हैं और उसमें सबसे बड़ा जो टापू है वो बाबा का भांगड़ा टापू है और सबसे छोटा टापू है उसको हम कहते हैं प्यारी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये चीज जैसमंद झील के बारे में हुआ। ठीक है, अगर हम इसी झील के अगर पूर्व में चले जाएं, तो लसाड़िया का पठार भी यहीं मिलता है। पूर्व में लसाड़िया का पठार है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई, लसाड़िया का पठार भी यहीं मिलता है। ठीक है, ठीक, इसी झील की चर्चा करी जाए तो भैया इससे दो नहर भी निकलती हैं सिंचाई हेतु। सिंचाई हेतु 2 नहर भी निकलती हैं। 2 नहर, अब वो 2 नहर कौन सी हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा। अगर नहीं पता है तो वो आज पता लग जाएगा। एक है श्यामपुरा और एक है भाट नहर। श्यामपुरा पहली है, श्यामपुरा दूसरी है भाटपुरा। भैया ध्यान रखिएगा, ये आपको करना है। ठीक है, श्यामपुरा और भाटनर, जो मैं चीज़ें बताता जा रहा हूँ कृपया करके इसको आप नोट डाउन करते रहिए। आपको 100% वहाँ पर मिलना है, ये मैं पक्की बात कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, यही वो जैसमंद झील है जहाँ पर भैया 6 छतरियाँ की कलाकृतियाँ मिलती हैं। 6 कलात्मक छतरियाँ भी यहीं मिलती हैं, छतरियाँ भी यहीं पर फेमस हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। पानी देना सर। ठीक है भाई, ठीक है, यही वो जैसमंद झील है जहां पर हवा महल भी इसी के किनारे है। ये ध्यान रखें, हवा महल इसी जैसमंद झील के किनारे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये आना ही आना है। मैंने आपको हवा महल के बारे में पढ़ाया प्रीवियस वीडियो में, वो उदयपुर में ही है। यही वो हवा महल है जो जैसमंद झील के किनारे मिलता है। ठीक है, रूठी रानी का अगर महल की चर्चा करें, रूठी रानी के महल की चर्चा करें तो वो भी यहीं पर मिलता है। रूठी रानी का महल भी
इसी झील के किनारे है। हम पूरी तरीके से पढ़ डालेंगे, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। जैसमंद झील के बारे में इतना बहुत कुछ आपने पढ़ लिया, इसके अलावा जैसमंद झील में आप कुछ भी ना पढ़ें, बस ये आपको रट जाना चाहिए, लिख लिख के याद कर लीजिए। यही जैसमंद झील में पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरी झील की तरफ, लेकिन उससे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सबसे पहले कि भैया उदयपुर की स्थापना किसने की, इस बारे में चर्चा करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, वो मैं अभी उधर इरेज नहीं कर रहा हूं। तो हम जो चर्चा करेंगे कि भैया स्थापना किसकी, उदयपुर की स्थापना। मैंने आपको जैसमंद झील पढ़ा दिया, इसलिए पहले पढ़ाया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% कुछ ना कुछ मिलना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये उदयपुर एक ऐसा नगर है जिसकी जिसकी स्थापना मेवाड़ राजा एक थे, मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह ने की थी। मेवाड़ के राजा थे एक, मेवाड़ के महाराजा थे उदय सिंह ने, इन्हीं उदय सिंह के नाम पर इस नगर का नाम था वो उदयपुर रखा गया है ना। उदय सिंह जी ने की थी इसकी स्थापना, इसीलिए। और कब की थी ये भी आप ध्यान कर लीजिए, इन्होंने जो की 1559 में, 1559 ईस्वी में की। ये ईयर ध्यान रखिएगा कि उदयपुर की स्थापना जो हुई 1559 ईस्वी में हुई, ठीक। ये चीज आपको तैयार हुई। यहीं पर एक जगह है गोगुंदा, ठीक है, गोगुंदा। उसमें क्या था कि भैया उदय सिंह की छतरियों के लिए फेमस है ये गोगुंदा। ये उदय सिंह की छतरियों के लिए फेमस है। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए कि उदयपुर की छतरियों के लिए यही गोगुंदा जो है जगह ये फेमस है, ठीक है। यही गोगुंदा जगह है जहां पर महाराणा प्रताप जी थे, उनका राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप जी का, महाराणा प्रताप जी का राज्याभिषेक हुआ। ये चीज आप ध्यान कर लीजिए कि महाराणा प्रताप जी का राज्याभिषेक इसी गोगुंदा पे हुआ था, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। एक चीज हम पढ़ेंगे नागदा के बारे में। नागदा के बारे में अगर आपने सुना होगा तो इसको मेवाड़ की राजधानी, प्राचीन राजधानी कहा जाता है। नागदा है उसको मेवाड़ की राजधानी, अब वो भी प्राचीन राजधानी, सबसे पुरानी है राजधानी भैया, प्राचीनतम राजधानी है, ठीक, प्राचीनतम राजधानी है। ये चीज आप ध्यान रखें कि नागदा को मेवाड़ की प्राचीनतम राजधानी कहा जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्राचीनतम कह लो चाहे प्रथम कह लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक। जल्दी से नोट डाउन करिए, मैं आपको कुछ और बताता हूँ फिर। ठीक है साहब, ये चीज़ आपको तैयार हो गई, ठीक है। अब हम जो चलते हैं, एक हमने जो झील पढ़ ली वो जैसमंद झील के बारे में पढ़ लिया, दूसरी झील के बारे में चर्चा करेंगे जिसको हम कहते हैं पिछोला झील। पिछोला झील पर नजर डालेंगे कि पिछोला झील आखिर क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वही पिछोला झील है कि जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में, ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में हुआ। अब किसने किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक राजा हुआ करते थे, राजा लाखा।
के समय, राजा लाखा के समय एक बंजारे ने बैल की याद में, राजा लाखा का समय था और एक बंजारे ने बैल की याद में इसका निर्माण किया, किसका, पिछोला झील का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको अब ये भी बता दूं कि ये बहुत ही प्राचीन और सुंदर झील है, ठीक है, बहुत ही प्राचीन व सुंदर झील। ये चीज क्लियर हुई, प्राचीन और सुंदर झील है वो है पिछोला झील, ठीक है, सबसे प्राचीन, ये चीज ध्यान रखिएगा। यही पिछोला झील है, इसके पास में ही एक पिछोली गांव है, पिछोली गांव, पिछोली गांव, शायद उसी के नाम पर ये पड़ा हो, है ना, पिछोली गांव है, इसलिए इसको पिछोला झील कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसमंद झील जो थी उसमें 7 टापू थे इस झील के किनारे, इस झील के किनारे भैया 2 टापू हैं। तो बता दूं, झील के किनारे किनारे 2 टापू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो 2 टापू हैं भैया, ये यहाँ पर कुछ मंदिर भी है, ठीक है, यही वो 2 टापू हैं, यहाँ पर जग मंदिर और जग निवास महल है, ठीक है, यहीं पर है जग मंदिर, जग मंदिर और एक जग निवास, ये महल है, ठीक है, वो यहीं पर प्रसिद्ध है। कहाँ पर, इसी झील के किनारे 2 टापू हैं वहां पर, ठीक, ये चीज क्लियर हुई आपकी, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि ये पिछोला झील के बारे में मैं आपको बहुत ही सबसे पहले मैं अच्छा ये बता देता हूं, जग निवास महल जो है ये वही स्थान है कि जब शाहजहां, उसका नाम क्या था, खुर्रम था ना, तो शाहजहां ने जब अपने पिता जहांगीर, है ना, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, तो उसने यहीं पर शरण ली थी आके, शाहजहां ने शरण ली, कब, जब महाराजा जहांगीर जो थे के विरुद्ध उसने विद्रोह किया, ये वही जगह है, ठीक है, ये वही जगह है जगनिवास महल, जहां पर खुर्रम ने, मतलब शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, ठीक है, तो उसने यहीं पर शरण ली थी आके, ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये वर्तमान में जो महल है जगनिवास महल, इसको वर्तमान में जो कहा जाता है वो कहा जाता है लेक पैलेस होटल, ठीक है, इसी को कहते हैं लेक पैलेस होटल। वर्तमान समय में इसका नाम है लेक पैलेस होटल, ये चीज आपको क्लियर हुई, लेक पैलेस होटल, ठीक है, वर्तमान में इसी का नाम क्या है, लेक पैलेस होटल है, ये चीज ध्यान करी, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। और क्या बचा इसमें, इसी झील के किनारे, ठीक है, जो, हाँ मैंने आपसे चर्चा की थी, इस झील के किनारे एक आपने सुना होगा सिटी पैलेस, जो मैंने आपको बताया था, सिटी पैलेस, सिटी पैलेस की चर्चा की थी, ठीक है, वो इसी झील के किनारे है, सिटी पैलेस कहें चाहे राजमहल कहें, इसी झील के किनारे है, झील के किनारे, ठीक, ये चीज क्लियर हुई, इसी झील के किनारे है, ठीक है। ये कुछ मुख्य बातें थी पिछोला झील के बारे में जो कि मैंने आपको बताई, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ और आएगा, और कोई पॉइंट अगर बचा हो तो बता दें पिछोला झील के बारे में। हाँ, एक पॉइंट और बच रहा है पिछोला झील के बारे में, एक लंदन के, सॉरी, फर्ग्यूसन जो थे, फर्ग्यूसन, नाम क्या था, फर्ग्यूसन, ठीक है, फर्ग्यूसन ने इसी शायद इसी महल को किसी लंदन के होटल से, विंडसर महल है उससे उन्होंने कंपैरिजन कराया था, ठीक है,
लंदन के विंडसर महल से तुलना की। किसकी? इसकी। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिटी पैलेस मतलब लेक पैलेस होटल है, उसकी लंदन के विंडसर, सॉरी विंडर नहीं, विंडसर महल से तुलना की। ये चीज आपको क्लियर हुई? विंडसर, ठीक है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि झील में कुछ पूछेगा कि पिछोला झील और जैसमिन झील में, इससे बाहर आपका आएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ तो बच्चों, जैसमिन झील आपने पढ़ लिया, पिछोला झील पढ़ लिया, ठीक है। एक और झील के बारे में पढ़ लेते हैं यहीं पर। इसको मैं रफ कर दूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं भैया, कर लीजिएगा। वेधशाला पढ़ाना है एक। और कौन सी झील है? हाँ, फतेहपुर, फतेह सागर झील। हम जो तीसरी झील पढ़ेंगे भैया, फतेह सागर झील, इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर ये राजस्थान में कहाँ पर है। तो भैया फतेह सागर झील है, वो राजस्थान के उदयपुर नगर है, उदयपुर जिले में ही है, ठीक है। इसी को जो हम फतेह सागर झील को ही हम कहते हैं देवाली तालाब। इसका जो नाम है देवाली तालाब के नाम से फेमस है ये, देवाली तालाब, ठीक है। देवाली तालाब, और क्या है? देवाली तालाब हो गया, ठीक है। कनाट बांध यही है, कनाट बांध, ठीक, कनाट बांध। और क्या है फतेह सागर झील के बारे में और विशेष चर्चा कीजिए। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये पिछोला झील की नहर से ये जुड़ी हुई है। पिछोला झील की नहर है, उससे जुड़ी है, नहर से जुड़ी है, ठीक। यही मैं बताना चाहता हूं कि फतेह सागर झील है एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, 100% आपका आना ही आना है, ठीक है। बात हमने पढ़ी जसमंत झील में पढ़ी 7 टापू होते हैं, इसमें पढ़े हमने पिछोला झील में 2 टापू होते हैं। तो भैया इसके आसपास भी तो टापू होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इसी के पास में जो कुछ टापू है, ठीक है, तो इसके किनारे टापू जो है, टापू का भी मैं बता दूंगा कि कौन सा नाम है, ठीक है। इस जो इसके किनारे टापू है, टापू के किनारे देश की प्रथम वेधशाला यहीं बनी हुई है। देश की प्रथम वेधशाला यहीं बनी हुई, सौर वेधशाला है वो, सौर वेधशाला, ठीक, सौर वेधशाला है। एक मिनट रुकिए। देश की प्रथम वेधशाला भैया यहीं पर, सौर वेधशाला यहीं पर बनाई गई, ठीक है। और कब बनाई गई? सन 1975 का टाइम था, सन 1975 से 76 के बीच में ये जो देश की प्रथम वेधशाला है, इसका निर्माण भी इसी टापू पर हुआ, ठीक है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि भैया टापू का नाम, सबसे बड़ा जो टापू है यहाँ पर, सबसे बड़ा टापू, सबसे बड़ा टापू है जो फतेह सागर झील पर जो बना हुआ है, उसको नेहरू आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। नेहरू आइलैंड के नाम से भी हम जानते हैं कि यह सबसे बड़ा टापू है। यही इसी झील पर एक भैया फिश एक्वेरियम भी है। ये चीज हुई आपकी जो चर्चा मैंने करी, वो कर ली फतेह सागर झील की।
की। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रमुख और भी झील हैं, जैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ कि आपने सुना होगा उदय सागर झील के बारे में, सॉरी, उदय सागर झील, उदय सागर झील के बारे में। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं बताएंगे, महाराजा उदय सिंह थे उन्होंने की। ठीक है, उदय सागर झील हो गया। एक और झील यहाँ पर प्रसिद्ध है, स्वरूप सागर झील। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी जो झीलें हैं वो मैं बता रहा हूँ वो उदयपुर में है। ठीक है स्वरूप सागर झील। ठीक है, सज्जनगढ़ की हमने आपसे एक चर्चा करी थी प्रीवियस वीडियो में। सज्जनगढ़ जो महाराजा सज्जन सिंह द्वारा निर्माण किया गया था वो भी यहीं पर है, सज्जनगढ़, वो भी आपका उदयपुर में ही है, उदयपुर में ही है। ठीक, सज्जनगढ़, इस चीज़ की मैंने आप प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। सज्जनगढ़, ठीक, सज्जनगढ़, महाराजा सज्जन सिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। ठीक है, स्थापना की थी सज्जनगढ़, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, एक चीज़ और पॉइंट मैं छोड़ रहा हूँ, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील के किनारे ही सहेलियों की बाड़ी, वो वहीं पर है। ठीक है, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी भैया इसी फतेह सागर झील के किनारे है। ठीक है, और एक चीज़ आपकी मैंने पिछोला झील में, अब ये तो बता दिया सहेलियों की बाड़ी, एक पिछोला झील में एक पॉइंट और मिस हो रहा है, वो है पिछोला झील में क्या था, हाँ, हवेली, बांगोर की हवेली, बांगोर की हवेली, बांगोर की हवेली आपकी यहीं पर है। ठीक है, बांगोर की हवेली, बस इतना, भाई मैं बहुत देर से मिस कर रहा था इस पॉइंट को, बांगोर की हवेली। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में नहीं आ रही थी, बांगोर की हवेली जो आपकी है वो यहीं पर है। ठीक है, बांगोर की हवेली पिछोला झील के किनारे ही है। ठीक है, ये हो गई आपका उदयपुर के बारे में, मैंने आपको बताया उदयपुर की स्थापना किसने की। ठीक है, यहाँ पर जो गोकुंडा जो जगह है वो किस लिए फेमस है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, पिछोला झील के बारे में सब कुछ चैप्टर पूरा खोल के रख दिया कि भैया इसका निर्माण कब हुआ, किसने किया, और ये सबसे सुंदर झील है, इसके किनारे दो टापू हैं, दोनों टापू के नाम आप, दोनों टापू हैं, दोनों टापू, इसके उन्हीं टापू के पास में भैया एक जग मंदिर और जग निवास महल है, जो वर्तमान में हम लेक पैलेस होटल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ये सब चीज़ें बता दिया। इसी 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 महल को फर्गुसन ने लंदन के विंडसर महल से तुलना करी थी। आपको मैंने जैसमंद झील के बारे में बता दिया पूरी चीज़, ये आपको फतेह सागर झील के बारे में बता दिया, सहेलियों की बाड़ी इसके किनारे, सारी सारी प्रमुख झीलें मैंने आपको बता दी, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उदयपुर में कुछ इससे बाहर आने वाला है। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें उदयपुर के बारे में। मैंने आपको कंप्लीट करा दिया जयपुर, मैंने आपको करा दिया उदयपुर, ठीक, एक अजमेर के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लें, नोट डाउन कर लें, और लिख लिख के पढ़ें, क्योंकि लिख लिख के अगर हम पढ़ते हैं ना तो हमारे माइंड में बैठ जाती है वो चीज़। ठीक, तो ठीक है, अब हम वीडियो का एंड करते हैं, और जितने भी लेक्चर आ चुके हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड, आप सबको बहुत ही गौर करके देख लीजिए, पक्का आपके रीट के एग्जाम में मिलेगा। फिट फॉर एग्जाम की प्ले लिस्ट के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, जिससे दूसरों का भी भला हो जाए। अगर हम दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमारा खुद भला करता है। तो ठीक है, दी एंड करते हैं, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।